नई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बात शुरू करेंगे जो आज की डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो मैसेजिंग थी। एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जनरल फैज़ हमीद को लेके जो स्टांस फौज ने या इदारे ने लिया है और उसी के तनाजुर में जो बानी पीटीआई के लिए एक फैसला है या एक डिसीजन है जो सामने आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई थोड़े से उनका मुझे मोराल जो है मुतज़लज़ल नजर आया है। वैसे तो उनके अप्स एंड डाउन लाते रहे हैं, ज्यादा अरसा वो बड़ी हिम्मत से चीजों को फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैज साहब की गिरफ्तारी है वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास कोई जैसे बंदा क्लूलेस हो और उसको ये बिल्कुल ये एग्जैक्टली जो एक होता है ना कि बंदा यकसू हो के और बगैर किसी जो है उसके अंदर तजब्जुब के और तशकीक के एक फर्म स्टैंड लेता है, वो नहीं है। इसलिए वो मेरा ख्याल है कि 4, 5, 6 दफा उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो बदल चुके हैं या उससे जो है वो एक उनका शिफ्ट आ चुका है। बाकी फैज़ हमीद साहब एक बड़ा एक उनकी गिरफ्तारी जो है उसका एक पूरा एक आपको पता है कि पिछले जब से वो गिरफ्तार हुए हैं कमो पेश 8-10 दिन हो गए हैं या इससे भी शायद ज्यादा, तब से उनकी जात जो है उस पर तबाह आजमाई हो रही है। सारे टीवी चैनल जो हैं ऑलमोस्ट मैंने ये देखे कि तब से आज तक 60-70% उनके इर्द घूम रहे हैं और वो क्या सराइयाँ ऐसी भी हो रही हैं जो कि जिसको कहना चाहिए बस ख्वाहिशात घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, और ऐसी भी है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट खुद कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर रही है लोगों को जो उनके मनपसंद लोग होंगे और उनके जरिए भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। मैं तो मेरा अपना उसके बारे में बड़ा एक सेटल्ड ओपिनियन है और उसके बारे में मुझे जो है ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग लगता है कि फैज़ हमीद को 29 नवंबर 2022 में जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने फौज का इक़्तिदार संभाला होगा तो जो कार्रवाई उन्होंने की है, हो सकता है कि उन्होंने एक डिकॉय छोड़ा हो, एक वहाँ पे उन्होंने उनको एक पूरा प्रोग्राम दिया हो, क्योंकि अदरवाइज ये जो उन्होंने आप पकड़ा है तो फौज के पास कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये दिसंबर 2022 को क्यों नहीं पकड़े गए, जनवरी 2023 को क्यों नहीं पकड़े गए और ये किस तरीके से वो करते रहे। और आपको पता है कि यहाँ पे तो हम सांस ही ले सकते। रऊफ कलासा साहब भी जब बात करते होंगे तो वो ये मफरूजा होगा कि उनकी बात कोई ना कोई सुन रहा होगा, और जो भी हम लोग हैं, मैं तो हमारे अपने फोन के बारे में हम सारे इतने एक हो गए हैं कि टची हो गए हैं, या एक हमारा जो उसके ऊपर जो इतमाद है वो जो ट्रस्ट है वो इतना लोएस्ट एफ पे है कि हम समझते हैं कि शायद हमारी बातें कुछ सुन रहा होगा। हर बंदा अपना मेरे घर में जो आता है फोन छुपाता फिर रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि फैज़ हमीद साहब की हरकत और सकनात मख्फी हो। इसका मतलब है कि वो जो कर रहे थे या तो वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको रोल दिया गया था, जो मैं कई दफ़ा कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उनको ये कहा गया होगा कि ये जो कुछ है इमरान खान साहब अफरीत है या फ्रैंकनस्टाइन है, ये आप लोगों ने ही तैयार किया है, इसलिए आप उसको अंडू करके दें और शायद इसमें उनके लिए सजा के अंदर उनकी तखफीफ हो जाए और तब से वो काम कर रहे होंगे। और अब जब काम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है तो आगे होंगे और नहीं भी फर्ज किया और अपने तौर पर कर भी रहे हैं, तो भी पहले दिन से जो कुछ कर रहे होंगे तो उसके नोट्स बन रहे होंगे, नोट्स लिए जा रहे होंगे, और वो उनकी एक वो कहते हैं ना कि हर वो जो सांस ले रहे होंगे, हर जो मूव कर रहे होंगे, वो सारी जो है उनकी हमारी एजेंसी से नजर में होगी। तो ये बड़ा एक ऐसा चीज है कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मेरा ख्याल है कि इसके नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे। और कहते हैं हमारे कहते हैं जी कि वो जो कुछ है वो आपके सामने आने को है।
न्याय साहब, जो आपने बात की है एविडेंसेस के हवाले से, हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में होती रही उस पर यही कहा जाता रहा कि 9 मई के जो किरदार हैं उनको ज़रूर कटहरे में लाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। सो अभी ये जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, और आज जिस तरह DG ISPR ने ये बात स्पेसिफिकली कही भी है कि हम अकाउंटेबिलिटी को लेकर इतने सीरियस हैं कि हम प्रेसिडेंट अपने इदारे से ही सेट करें, तो आपको बिल्कुल हतमी यकीन है कि अब मिलिट्री ट्रायल से कोई नहीं रोक सकता बानी PTI के फौज को? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से जाल बिछाया गया है, अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि हमारा इदारा जो है बिल्कुल गया गुजरा है। चलो वो भी बात ना माने कि पाकिस्तान दुनिया में इसको एक बहुत डेकोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग दुनिया की 3-4 बड़ी मजबूत एजेंसीज में से समझी जा रही है, और घर की मुर्गी दाल में बराबर। हम अगर अपनी ISI के लिए नाम भी दें तो कितनी गई गुजरी होगी कि उन्होंने उनके पास कोई गेम प्लान नहीं होगा। यहाँ तक जो आज हम सितंबर 2024 में खड़े हैं, तो ये ऐसे ही पहुंच जाऊंगा एकदम उनके निशाब होगा कि जी फैज अमीर कोई पकड़ नहीं। मेरा कहना है कि पूरा एक प्लान था, हुरूब अमल था, और उसके अंदर उनको बहुत जगह पे धचके भी आए होंगे, सदमात भी आए होंगे, और उनको सहने भी पड़े होंगे। बहुत जगह अदालतों से 9 मई के हवाले से बहुत सारे ऐसी डिसीजन आए होंगे जो उनकी तबीयत पे, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तबीयत पे ग्रां गुजरे होंगे। लेकिन अमलन मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि बानी PTI को उन्होंने 29 नवंबर 2022 के बाद पूरी तरह घेरा हुआ था, और वो जो कुछ कर रहे थे वो उसमें 12 मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहने का इसका मतलब है कि उन्होंने कराया है। वो हर बात के अंदर वो कहते हैं कि ये जो बात उन्होंने करवाई है तो इसका मतलब उन्होंने की है। तो अब जहां पे ले आए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल फर्म बिलीवर हूं कि इमरान खान साहब बहुत बड़े एक घेरे में आए हुए हैं, और उनके लिए अरसा याद तंग होने वाला है। जी, बड़ी मेहरबानी नियाज़ी सही, बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने बात की कि ये उन्होंने फौरी तौर पर क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया, फैज़ साहब के खिलाफ, अगर ये कुछ ये एक्टिविटीज़ इस तरह की कर रहे थे जो आर्मी एक्ट के खिलाफ थे। जहाँ तक मैं समझाऊँ सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं चीज़ों को, जो प्रेस रिलीज में बड़ा वाज़ेह किया गया था, जो ISPR की आई थी, पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने लफ्ज़ लिखा है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो आर्मी एक्ट के वो खिलाफ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पकड़ा है, नंबर 1। सो वो जब पावर में थे, DGI ISI थे, DGC थे या कोर कमांडर वेटेवर थे, वो अगर कुछ इस तरह का कर रहे थे तो शायद उनको ये लगेगा कि अगर हम इनका ट्रायल करें उन बातों पर, DGI ISI थे, DGC थे, तो वो कह सकते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो तो जनरल बाजवा साहब के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर मैं कर रहा था, मेरे तो वो ड्यूटी थी। और ये कहा भी है उन्होंने, 1-2 इंटरव्यूज़ भी दिए थे उन्होंने, कोई 1-2 दोस्तों को एग्जैक्टली ये कहा था कि मैंने जो कुछ किया वो जनरल बाजवा साहब के कहने पे किया। असल सवाल ये है पोस्ट रिटायरमेंट जो कुछ उन्होंने किया, और 5 महीने के अंदर इनको वो किया गया। 9 मई तक अगर आए तो 5 महीने बनते हैं आपके उन आर्मी चीफ बनने के बाद। आप समझते हैं कि जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है जानबूझ के उन्होंने इनको ढील दी, इन पे मॉनिटरिंग की, सर्वेलेंस की कि जनाब 5-6 महीने में ये क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं, और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए और इनको थोड़ा सा वो कहते हैं ना ढील दी गई। आप इसे एग्री करते हैं? फिर जाकर सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद अब उन्होंने कहा जनाब वो बड़े एतमाद से कहते हैं हमारे पास बड़े एविडेंसेज हैं और ये उसमें कू में शामिल थे या इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो डू यू एग्री कि ये जानबूझकर इनको थोड़ा सा टाइम दिया गया, कुछ ना कुछ ये बड़ा काम करेंगे? क्लासेस साहब, मेरी तो जो अकल है मैं उसकी तौहीन होगी कि अगर जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट मुझे समझाने की कोशिश करे वो मैं मनोवन मान लूँ। ठीक, मैं कैसे मान लूँ कि फैज अमीर साहब के दौर के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा वो कर लेंगे जब उन्होंने एज ए DGC किया होगा, एक हिस्सा वो कर लेंगे जो उन्होंने एज ए DGI और बाजा साहब के नीचे काम किया होगा, और एक हिस्सा वो कर ले